हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी का रेजिस्टेंस जो कॉम्बिनेशन है सीरीज और पैरेलल का क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत परेशान करते हैं उसको जो है हम लोग इजी वे में कैसे लगाते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग जो है रेजिस्टेंस का पैरेलल और सीरीज का क्वेश्चन लगा चुके हैं। आज के वीडियो में भी हम लोग जो है सीरीज और पैरेलल के क्वेश्चन लगाएंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे लगेंगे। उससे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है मेरे चैनल से ज़्यादा जुड़ें और नए स्टूडेंट हो तो आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो आइए क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में क्या कहता है। क्वेश्चन में कह रहा है इन द फॉलोइंग डायग्राम, एक डायग्राम दिया हुआ है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक सर्किट में R1, R2, R3, R4, R5 5 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। कितने लगे हुए हैं? 5 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। 5 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। 5 रेजिस्टेंस लगने के साथ साथ एक चीज और भी है, इसमें एक बैटरी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? एक बैटरी लगा हुआ है। बैटरी के साथ एक तुम्हें यहाँ पे की नजर आ रहा होगा। क्या नजर आ रहा होगा? की नजर आ रहा है। ये तुम्हारा ए है। ए क्या नापता है? करंट नापता है, कितने करंट इसमें से फ्लो हो रहे हैं। बात समझ में आया? ये चीज है। की का मतलब क्या होता है? की क्या करता है? सर्किट को ऑन ऑफ करने का काम करता है। क्या करता है? जब की क्लोज होगा, क्या कह रहे हैं? जब की क्लोज होगा तो करंट फ्लो होगा। ठीक है, और जब की ऑफ होगा तब करंट क्या होगा? नहीं फ्लो होगा। उल्टा होता है इसमें। ठीक है, की जब ऑन होगा, ठीक है, तब इसमें क्या होगा? ऑन मतलब या ओपन, सॉरी ओपन बोल सकते हैं। की जब ओपन होगा, ओपन मतलब क्या होता है? ये खुला है, इसमें से करंट पास नहीं हो सकता। लेकिन जब क्लोज होगा तब क्या होगा? ये पास होगा। ठीक है, क्योंकि जब उसको प्रेस करोगे तो क्लोज्ड हो जाएगा वो, तब उसको रास्ता मिल जाएगा, करंट यहाँ से यहाँ फ्लो करके डायग्राम में फ्लो होने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज और देख लो, क्या क्या चीज दिया है जी। R1 कितना दिया है? R1 दिया है 15 ओम। R2 कितना दिया है? 10 ओम। और R3 कितना दिया है? 30 ओम। R4 कितना दिया है? R4 है 5 ओम। और R5 कितना दिया है? 20 ओम। कितना दिया है? 20 ओम। ठीक है, बात समझ में आया? और एक चीज और भी दिया है, बैटरी जो है कनेक्ट है कितने से, मतलब ये डायग्राम किसने कनेक्ट है? ये V दे दिया है 18 वोल्ट। इतनी बात समझ में आया? ठीक है, तो क्या पूछ रहा है? कह रहा है कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस को क्या नाम दिया जाता है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या बोला जाता है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, एंड द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द सर्किट। इस डायग्राम में या इलेक्ट्रिक सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है? ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये छोटा वाला नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो पॉजिटिव से हमारा करंट फ्लो होता है, तो यही हमें क्या कह रहा है, कितना करंट इसमें से फ्लो हो रहा है। तो हम बता चुके हैं, करंट निकालने से पहले तुमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। करंट निकालने से पहले क्या निकालना पड़ेगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा क्या? देखो यहाँ पे दो पास दिख रहा है, एक पास ये है, दूसरा पास ये है। देखो R1, R2, R3, ये तीनों कहां कनेक्ट है? तीनों कहां कनेक्ट है जी? या तो यहां कनेक्ट होगा या तो यहां कनेक्ट होगा। ठीक है, तो एक बात बताओ, जहां कनेक्ट है वहां पे कितने वायर आ रहा है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 तार आ गया ना। तो किस में हो जाएगा? पैरेलल में हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे गिवन। क्या करोगे? सबसे पहले गिवन लिखोगे। R1 15 ओम, R2 10 ओम, R3 30 ओम, R4 5 ओम, R5 20 ओम, एंड V जो दिया है मेरा 18 वोल्ट दिया हुआ है। ये जो दिया हुआ है सबसे पहले इसको लिख लेना कॉपी में, अपने एग्जाम के कॉपी में। ठीक है, उसके बाद क्या है तुम्हारा? लिखेंगे क्योंकि R1, R2 और R3 आर इन पैरेलल,
किसमें है ये? समांतर क्रम में है। क्या तुम्हारे? समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में क्या होता है फॉर्मूला? 1 अपॉन क्या हो जाता है? 1 अपॉन आर डैश लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आर डैश। जब ये तीनों हटेंगे तो एक सिंगल आएगा, उसका नाम क्या होगा? आर डैश होगा। ठीक है, आर डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, सबकी वैल्यू रखो। R1 की वैल्यू कितनी है? 15 प्लस R2 की वैल्यू कितनी है? 10। R3 की वैल्यू कितनी है? 30। देखो तीनों का अगर 15 का, 10 का और 30 का एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम कितना आएगा? 30। कितना आएगा? 30 आएगा। निकाल के देख लेना। ठीक है, तो 30 आएगा। अब इस 30 को 15 से डिवाइड करोगे, 15 2 जा 15। तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है? 15 2 जा 30, 2 आया, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे 2 1 जा 2। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? इसको डिवाइड करेंगे। 10 3 जा 3 आएगा, 3 का 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर 30 1 जा 30, 1 का 1 में कर देंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर कितना आ जाएगा? 6 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 30। 6 1 जा 6, 6 5 जा, और इधर चल रहा है तुम्हारा 1 अपॉन आर डैश। ठीक है, तो आर डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5। आर डैश इक्वल टू कितना आ गया? 5 आ गया। चलो यहां तक तो बात समझ में आ गया। आगे यहां तक बात ना। इसके बाद देखो क्या करने वाले हम लोग। इसके बाद हम लोग जो है इस वाले में आएंगे, दूसरे वाले में। देखो R4 और R5 या तो यहां कनेक्ट हुआ होगा या तो यहां कनेक्ट हुआ होगा। ठीक है, मिल रहा है यहीं पे ना। तो यहाँ पे कितने वायर हैं? 1 2 3। यहाँ पे भी 1 2 3। तो ये भी किस में हो जाएंगे? पैरेलल में हो जाएंगे। तो लिखेंगे, क्या लिख देंगे? R4 एंड R5 आर इन पैरेलल। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा जी? R डबल डैश आएगा कि नहीं? और जब दो रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल होते हैं तो वहां का फार्मूला क्या होता है? फर्स्ट इंटू सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट प्लस सेकेंड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? R4 मल्टीप्लाई R5 डिवाइडेड बाई R4 प्लस R5। ठीक है, तो यहां से R डबल डैश हमारा, R4 की वैल्यू कितनी है जी? R4 की वैल्यू है 5 और ये R5 की वैल्यू कितनी है? 20। और नीचे क्या हो जाएगा? 5 प्लस 20। 5 प्लस कितना? 20। तो 5 इंटू 20 नीचे हो जाएगा 25। 5 5 जा 25, 5 4 जा 20। ठीक है, तो R डबल डैश हमारा जो आ गया वो कितना आ गया? 4 ओम। क्या आ गया? 4 ओम आ गया। ठीक है, अब इसका अगर नया डायग्राम बनाओगे तुम लोग, ठीक है, इसका नया डायग्राम बनाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी? यहाँ पे आ जाएगा आर डैश। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा? आर डबल डैश। यहाँ पे तुम्हारा एमीटर, यहाँ पे तुम्हारा कुंजी, और यहाँ पे तुम्हारा जा करके ये बैटरी में क्या हो जाएगा? कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आर डैश और यहाँ पे हो जाएगा आर डबल डैश। आर डबल डैश आया है 4 ओम और आर डैश आया है 5 ओम। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अब एक बात बताओ, आर डैश और आर डबल डैश कहाँ पे कनेक्ट हुआ होगा? यहीं बीच में कहीं कनेक्ट हुआ होगा। मान लेते हैं यहाँ पे कनेक्ट हो, कितने वायर है? 2 ही वायर है ना, तो ये किस में हो जाएगा? सीरीज में हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे क्योंकि आर डैश एंड आर डबल डैश आर इन सीरीज। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब इसके बाद तो कोई रेजिस्टेंस बचेगा नहीं,
वही तो हमारा क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस या इक्वल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो क्वेश्चन ने पूछा है टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इन द सर्किट क्या हो जाएगा, जब सीरीज में होता है तो बस जोड़ दिया जाता है क्या, आर डैश और आर डबल डैश। तो आर डैश हमारा है 5, तो यहाँ पे लिख देना 5, और आर डबल डैश हमारा 4 है, तो ये आ जाएगा 9 ओम। कितना आ गया, 9 ओम। हमारा पहला ये जो क्वेश्चन था ये निकल गया। अब क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक करंट, क्या पूछ रहा है जी, इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। ठीक है, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, V अपॉन R। V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू दिया है 18, कितना दिया है 18, और R की वैल्यू निकाला गया है, जो टोटल है वही रखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 9, 9 2 जा 18, तो 2 एम्पियर, क्या होगा 2 एम्पियर, यानी कि कितना करंट इसमें से फ्लो होगा, 2 एम्पियर इसमें करंट मेरा फ्लो होगा, और हम लोग इसमें करंट फ्लो करवा दिए। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को लगाओगे। ठीक है, और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोग इसे लाइक करें, कमेंट में आप लोग जरूर बताएं कि आप लोग जो है ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। उम्मीद है कि समझ में ही आ रहा होगा, और आप लोग के पास अगर कोई क्वेश्चन तो उसको भी कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे हम जो है उस अगले लेक्चर में उसको जरूर लगवाएंगे। तो इसको अपने कॉपी में नोट करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम बनाकर नहीं दिया है, डायग्राम क्या करना है हम लोग को, खुद ही बनाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कितने रेजिस्टेंस है, 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम आर ज्वाइंट इन सीरीज। ठीक है, ये तीनों रेजिस्टेंस किस में ज्वाइंट है, सीरीज में ज्वाइंट है। ठीक है, तो डायग्राम अगर नहीं बनाकर दे दिया है तो तुम लोग को इसमें इंफॉर्मेशन देगा कि किस तरीके से उसको ज्वाइंट करना है। ठीक है, तो हम लोग को फिगर किस तरह बनाना है, ये 3 ओम है, 3 ओम को सीरीज में कनेक्ट कर देना है। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा हो गया। ठीक है, इस तरीके से सीरीज में क्या करना है, इसको कनेक्ट कर देना। इफ द 2 ends ऑफ द कॉम्बिनेशन आर ज्वाइंड टू ए पोटेंशियल डिफरेंस 30 वोल्ट। ठीक है, इसको क्या कर दिया गया है, इन दोनों एंड, ये वाला एंड और ये वाला एंड क्या कह रहा है, कनेक्ट किया जा रहा है, किससे, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जा रहा है। ठीक है, कनेक्ट करने के बाद कितने वोल्ट से जोड़ा जा रहा है जी, ये 30 वोल्ट से, कितने से 30 वोल्ट से जोड़ा जा रहा है। और ये पहला है तुम्हारा 2 ओम। ठीक है, और दूसरा कितना है 5 ओम, और तीसरा कितना, नहीं सॉरी, दूसरा 3 है, 3 ओम, और तीसरा हमारा 5 ओम से है। बात समझ में आया। ठीक है, पहला वाला हमारा R1 रहेगा, पहला वाला क्या है तुम्हारा R1, दूसरा वाला क्या होगा R2, और तीसरा वाला R3। ठीक है, बात समझ में आया। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देन फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ ईच रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है इन सबों के एंड्स पर। ठीक है, जैसे यहां से यहां तक ये V1 होगा, यहां से यहां तक क्या होगा, ये V1 होगा, यहां से यहां तक क्या होगा, ये V2 होगा, और यहां से यहां तक क्या होगा, ये V3 होगा। बात समझ में आ रहा है तुम लोग को। ठीक है, यहां तक क्लियर। करना क्या है हम लोग को, सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, और उसके बाद इसमें से करंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, करंट निकालेंगे।
तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल है। यहां से करंट आएगा और सारे रेजिस्टेंस में सेम करंट जाएगा, ठीक है। और हम बता भी चुके हैं कि सीरीज में क्या होता है, सीरीज में अगर सारे सीरीज में है, इसमें है सारे सीरीज में है, तो सीरीज में V डिफरेंस होता है। V क्या होता है, डिफरेंट होता है, और करंट क्या होता है, सेम होता है हर रेजिस्टेंस में। इतनी बात समझ में आया। तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस सब में अलग अलग है और करंट सब में सेम जा रहा है I। अगर I इसमें जा रहा है तो सब जगह कितना करंट जाएगा, I। इसमें भी I जाएगा, यहां भी I जाएगा और यहां भी I जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गया। हाँ, तो ये फिगर बना के नहीं देगा, तुम लोग को खुद फिगर बनाना है। क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला है डायग्राम की बात नहीं है, वो कह रहा है कि कनेक्ट करो और आंसर लेकर आओ। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे, बिना डायग्राम का कैसे बताओगे कि सीरीज है कि क्या है। डायग्राम बनाओगे बेहतर नंबर मिलेगा और तुमको भी क्लियर होगा कि क्या करना है हमें, ठीक है। तो लिखोगे यहाँ पे सबसे पहले लेट, या फ्रॉम द फिगर, क्या लिख दोगे, फ्रॉम द फिगर या फ्रॉम द डायग्राम। फ्रॉम द डायग्राम क्या हो जाएगा जी, R1 हो जाएगा 2 ओम, R2 क्या हो जाएगा 3 ओम, और R4 5 ओम, ठीक है। और V हमारा कितना है, V वोल्टेज कितना है 30 वोल्ट, ठीक है, कोई दिक्कत। इसके बाद हम लोग लिखेंगे, क्योंकि R1 R2 एंड R3, देखो R1 हुआ, R3 हुआ, तीनों किसमें ज्वाइंट है जी, क्वेश्चन में कह रहा है सीरीज में है, किसमें कह रहा है, सीरीज में। तो R इन सीरीज, सोचना भी नहीं है किसमें है, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा जी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा, क्योंकि इसके बाद कोई रेजिस्टेंस बच ही नहीं रहा है। तो R इज इक्वल टू क्या होगा, R इज इक्वल टू हो जाएगा R1 R2 R3, ठीक है। तो यहां से R1 की वैल्यू 2 3 और ये 5, तीनों को जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 ओम हमारा क्या आ गया, सॉरी 10 ओम, क्या हो गया 10 ओम हमारा आ गया। इतनी बात समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग को करंट निकालना पड़ेगा। करंट जब तक निकालोगे नहीं तब तक तुम क्या नाम है V1 V2 V3 नहीं निकाल पाओगे। हमें क्या निकालना पड़ेगा, करंट इन द सर्किट। क्या निकालोगे, करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, ठीक है। तो सर्किट फार्मूला क्या लगेगा, V इज इक्वल टू I इज इक्वल टू V अपॉन R, ठीक है। V की वैल्यू कितनी है 30 और R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू है 10, 0 से 0 खत्म, तो ये आ गया 3 एम्पियर। यानी कि इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है जी, 3 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो सब जगह 3 एम्पियर जाएगा। बात समझ में आया, सब जगह कितना जाएगा 3 एम्पियर जाएगा। अब हम लोग को क्या निकालना है, अब ये निकालना पड़ेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इंड्स ईच रेजिस्टेंस, ईच मतलब R1 R2 R3, ठीक है। बात समझ में आया। यहां पर लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस ईच रेजिस्टेंस। तो क्या होगा जी V1, क्या लिखेंगे V1 सुन लो, देख लो, V1 इज इक्वल टू क्या होता है IR, किससे, ओम्स लॉ से। ओम के नियम में जो फार्मूला, ये जो फार्मूला हम लोग लगा रहे हैं I इज इक्वल टू V बाई R या V इज इक्वल टू IR, किससे लगा रहे हैं, ओम्स लॉ से लगा रहे हैं, ठीक है।
तो फार्मूला क्या होता है, आई इंटू आर। क्या होता है, आई इंटू आर। एक बात बताओ, करंट तो सब जगह आई जा रहा है, करंट तो सब जगह कितना जा रहा है, आई जाएगा ना। लेकिन अगर V1 निकाल रहे हो तो R1 रखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर V2 निकालोगे तो हमें R2 रखना पड़ेगा, और अगर V3 निकालोगे तो हमें R3 रखना पड़ेगा। बात समझ में आया। तो I की वैल्यू कितनी निकाली गई है, 3। 3 ये हो गया, R1 कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा 6, और ये पोटेंशियल है इसलिए वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी 3, और R2 की वैल्यू कितनी है 3, तो कितना हो जाएगा 3 3 के 9 वोल्ट, ठीक है। 3 3 जा 9 वोल्ट, यानी कि V2 हमारा 9 वोल्ट आ गया। 3 R3 कितना है 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 15 वोल्ट। अब सबों को जोड़ लो, 6 6 9 15 15 15 30, और 30 वोल्ट की बैटरी है, 30 वोल्ट की बैटरी है। बात समझ में आया। जितने वोल्ट तुम दोगे उतना ही खर्चा भी होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा दोगे तुम कुछ और खर्चा होगा कुछ और, ठीक, उतना लग जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ईच रेजिस्टेंस में हमें क्या हम लोग क्या निकाल दिए, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दिए। बात समझ में आया, ठीक है। ये उतारो, और एक क्वेश्चन तुम लोग को जो है हम होमवर्क देंगे अभी। तो स्टूडेंट, आप सभी लोग के लिए 2 क्वेश्चन जो है होमवर्क रखे हुए हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन भी होमवर्क है, और ये दूसरा क्वेश्चन भी होमवर्क है। ये दोनों क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछे हुए हैं, तो इसको आप लोग जरूर लगा लेंगे, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे, और नहीं लगेगा तो आप लोग जो है कमेंट करिएगा, तो हम लगवा देंगे। थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं। कहना ये चाह रहा है, हाउ कैन 3 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम 3 ओम 6 ओम, इन तीनों रजिस्टर को कैसे कनेक्ट किया जाए कि उसका टोटल रेजिस्टेंस एक बार 4 ओम आए और दूसरी बार 1 ओम आए, ठीक है। तो हिंट कर रहे हैं, 4 ओम ऐसे आएगा कि 2 ओम को यहां रख देना, 3 ओम को यहां, और 6 ओम को यहां, ठीक है। इन दोनों को पैरेलल और इसको सीरीज में, ठीक है। इन दोनों का आर डैश निकालना, फिर इससे जोड़ देना। इन दोनों को करोगे तो 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। पैरेलल है ना, फिर 2 को 2 में जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। एक बार क्या करना है, ये ए का फिगर हो गया। बी का फिगर क्या होगा कि तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर देना, सॉरी पैरेलल में कनेक्ट कर देना। इसमें तीनों को पैरेलल में करना रहेगा, ठीक है। यानी कि 2 ओम 3 ओम और ये 6 ओम, तीनों को करोगे तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो 1 ओम आ जाएगा, जो पूछ रहा है। बात समझ में आया, ठीक है। पहला हिंट हो गया पहले क्वेश्चन का। दूसरे क्वेश्चन का हिंट देख लो, क्या कह रहा है, वाट। क्या कह रहा है जी, इसमें वाट लगाया है कि क्या, द हाईएस्ट द लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस। तो याद कर लो, देख लो पहले, हाईएस्ट निकालने के लिए क्या कह रहे हैं, हाईएस्ट निकालने के लिए हमें सीरीज में जोड़ना पड़ता है। इसमें जोड़ना पड़ता है, सीरीज में जोड़ दो। और लोवेस्ट निकालने के लिए किसमें जोड़ देंगे, पैरेलल में जोड़ देंगे। बात समझ में आया। कितने कितने ओम है, 4 ठो है ना, तो चारों को किस में जोड़ दोगे, यहां पे 4 ओम 8 ओम 12 ओम और ये 24 ओम। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल देना, हाईएस्ट निकल जाएगा। लोवेस्ट के लिए क्या करेंगे, चारों को किसमें जोड़ देंगे, पैरेलल में जोड़ देंगे। बात समझ में आया। तो यहां पर ऊपर 4 ओम 8 ओम 12 ओम और ये 24 ओम। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल देना। तो एक का सीरीज में हाईएस्ट आएगा और तुम्हारा पैरेलल में लोवेस्ट आ जाएगा। बात समझ में आया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है
पैरेलल और सीरीज का जितने भी क्वेश्चन थे मैंने लगवा दिया है। और आप लोग को अगर दिक्कत करेगा तो कोई क्वेश्चन आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में उसको आप लोग बता सकते हैं, उसको हम लगवा देंगे। और अगले लेक्चर में हम लोग जो है अभी इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बचे हुए हैं, जैसे आप लोग का वो इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर, उसके साथ साथ सर्किट डायग्राम भी बचा हुआ है जो कि हम लोग को कवर करना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर, उसको हम लोग को अच्छे तरीके से देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है नए स्टूडेंट अगर मेरे ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग मेरे चैनल से ज़्यादा जुड़े, जिससे आप लोग की अच्छे से तैयारी चले। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।